काश माँ बाबूजी जिंदा होते। दरवाजे पर घंटी बजी, सुनते ही रसोई में काम करती। प्रज्ञा ने ननद राशि को दरवाज़ा खोलने को कहा, जो वहीं सोफे पर बैठी मज़े से टीवी देख रही थी। क्या भाभी, मेरा इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है? और भुनभुनाती हुई राशि दरवाज़ा खोलकर आश्चर्य से खड़ी हो गई। अरे बुआ जी, आप वहाँ भी एक बाइक लेकर आई हैं, रहने का इरादा है क्या? पटर पटर बोलने की आदत से लाचार राशि बोल पड़ी। अरे अंदर आ जाओ ना सुभी, चल दरवाजे से हट, बुआ को अंदर आने दे। घंटी की आवाज़ अपनी सुन, अपनी सिलाई मशीन पर काम छोड़ सुभद्रा जी बाहर आनंद को देख खुशी से बोली, कैसी हो भाभी? बहुत दिनों से माँ बाबूजी की याद सता रही थी, सोचा आपसे मिल आऊँ तो मायके की महक मिल जाएगी। और हाँ, 2 दिन के लिए आई हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? सुभी, बुआ ने पूछा। सुभी, कैसी बात करती हैं? तेरे आने से मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? बेटा जा बुआ के लिए शरबत लेकर आ, सुभद्रा जी राशि से बोली। अरे राशि, तनिक बर्फ़ ज़्यादा डाल देना रे, यह जून का महीना जेठ की गर्मी में झुलसा दिया हमारा शरीर। सुभी, बुआ ने बड़े रोब से कहा। राशि रसोई में जाने लगी तो प्रज्ञा पहले ही बनाकर शरबत रखी गिलास में डालकर ला ही रही थी। प्रणाम बुआ जी, कैसे हैं? सलीन स्वभाव की प्रज्ञा ने पूछा। सब ठीक है बहू, सब कुछ दिन तेरी सेवा लेने आ गई हूँ, हंसते हुए कहीं सुभी बुआ ने 2 गिलास शरबत गटक लिया। दोपहर का समय हो रहा था। खाना खाकर बुआ जी सोने चली गई। माँ, यह बुआ का कुछ समझ नहीं आता, बताओ भला, यहाँ की उनका पूरा परिवार रहता, फिर अपना घर छोड़कर कैसे यहाँ हमारे घर रहने चली आती हैं? इनकी बहू सेवा नहीं करती क्या? जो यह तुम्हारी बहू यानी मेरी भाभी से सेवा करवाने आती हैं? राशि जोर से हंसते हुए बोली। हाँ माँ जी, मुझे भी कभी कभी यह बात अटपटी सी लगती है। वैसे मुझे उनके आने से कोई दिक्कत नहीं होती है, पर लगता है जितना आराम अपने घर में लगता है कहीं और कैसे लग सकता है? प्रज्ञा भी आश्चर्य से कहते हुए बोली, धीरे बोलो बेटा, बुआ जगती होंगी, वह सुन लेंगी, उनको बुरा लगेगा। बहू राशि के पापा 5 भाई और यह अकलौती एक बहन, जब तक माँ बाबूजी रहे सुभी को सब सिर पर रखे। माँ जी सुभी की शादी को कुछ साल बाद चल बसी, फिर तो बाबूजी सभी का और ज़्यादा ध्यान रखने लगे। बाबूजी को पेंशन मिलता था, इसलिए वह हम सबको बोल रखे थे मेरी बेटी आए तो उसे एहसास ना होने दीजिएगा, माँ नहीं है, आप सब सुभी का और ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तेरे पापा दूसरे नंबर पर थे, वो बुआ से बहुत स्नेह करते थे, उसी वजह से बुआ का लगाव मुझसे होता गया। बाकी कोई भाई भाभी सुभी को ना मानते थे। एक दिन सड़क दुर्घटना में तेरे दादा और पापा हमें छोड़कर चले गए, तब पता तेरी बुआ ने जितना हो सकता था तुम दोनों भाई बहन का ध्यान रखा। मैं तो बस रोती रहती थी। वक्त गुजरता गया, तेरा भाई बड़ा हो गया और उसकी नौकरी उसी शहर में लग गई जहां तेरी बुआ रहती है। मतलब यहाँ जब से हम यहाँ आए हैं बुआ कभी कभी आती रहती हैं। प्रज्ञा को तो 2 साल ही हुआ है। पर राशि, तू बुआ से ऐसे कैसे बोल गई? बेटा रहने का इरादा है। बेटा सुभी के बच्चे जब छोटे से थे वह गर्मी की छुट्टियों में मायके आती थी। जून का महीना और हमारे बगीचे के आम उसे हमेशा भाते थे। अब माँ बाबूजी नहीं रहे उस घर में, बस अब एक चाचा जी रहते हैं, पर वह कभी सुभी को नहीं बुलाते, इसलिए हर साल जून के आते ही सुभी को मैं बोल देती हूँ, जब मन करे आ जाया करो। अब तुम लोग बताओ, क्या माँ बाबूजी नहीं है तो सभी काम आएगा? उनके भाई भाभी के रहते ख़त्म कर दिया जाए, कोई नहीं बुलाता तो मैं भी नहीं बुलाऊंगी? सुभद्रा जी ने पूछा। नहीं माँ, हम समझ नहीं पाए। सच में बुआ जी को कैसा लगता होगा ना, उनके माँ बाबूजी दोनों नहीं हैं और कोई भाई भी नहीं पूछता। तुम पापा के नहीं रहने पर भी बुआ का मायका सलामत रखी हो,
यह बहुत बड़ी बात है। राशि माँ से चिपक कर बोली, माँ कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा मायका कहकर राशि रोने लगी। ऐसे क्यों बोल रहे हैं राशि, आपके भाई भाभी हैं ना। प्रज्ञा राशि के सिर को सहलाते हुए बोली, सच में भाभी आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करेंगी। राशि आश्चर्य से पूछी, क्या अनाप शनाप बोल रही हैं। राशि इतना नहीं सोचते, बस ध्यान रखना कोई भी ऐसी बात अब मत करना जो बुआ को बुरा लग जाए। भद्रा जी बात को यहीं ख़त्म करते हुए बोली। दोनों सिर हिलाकर चली गईं। सुभद्रा जी फिर से लग गई सिलाई मशीन में अपनी ननंद के लिए कासीदाकारी वाले चादर तकिए की सिलाई करने लगी। बुआ जी 2 दिन रहकर जाने लगी तो राशि को पास बुलाकर बोली, राशि कल तो तेरी भी शादी हो जाएगी बेटा, एक बात गांठ बांध ले, मायके में माँ बाबूजी हमेशा नहीं मिलेंगे, इसलिए अपने भाई भाभी से रिश्ता प्रगाढ़ बनाए रखना। मुझे तो भाभी के रूप में माँ मिल गई, जब तक बाबूजी रहे माँ की कमी ना खाली, पर जब बाबूजी भी चले गए ऐसा लगता काश माँ बाबूजी जिंदा होते, पर तेरी माँ ने मेरा मायका बनाए रखा। माँ बाबूजी के रूप में मुझे वह मिल गई, कल को तेरा मायका का तेरे भाई भाभी से रहेगा, बस इस बात का ध्यान रख, अभी से रिश्ते को सुधारती रहना। राशि बुआ की बड़ी बड़ी बातें सुनकर सिर हिला रही थी, पर अंतर्मन से द्वंद्व सा चल रहा था। क्या सच में माँ नहीं रहेगी तो मायका नहीं, मुझे अपने माँ बाबूजी को जिंदा रखना है, अपने भाई भाभी के रूप में मुझे प्यार से अपनेपन से मायका बनाए रखना है। बुआ को विदा करने के बाद अल्हड़ और पटर पटर करने वाली राशि अब भाभी के साथ मिलकर उसकी मदद करने लगी ताकि उसका मायका माँ बाबूजी के बाद भी बना रहे। उनके सद्व्यवहार से सुभी बुआ की तरह बहुत बेटियों के मायके यूं ही टूट जाते हैं, ना जाने ऐसा क्यों होता है। कल तक मनोबल करने वाले भाई भी एक समय बाद बहन का अपना रहना बर्दाश्त नहीं कर पाते। सच यही है, रिश्ते के लिए प्रेम बहुत ज़रूरी है, जहाँ वह नहीं होगा रिश्ता भी नहीं के बराबर होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।